हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमी एंड लेट्स स्टार्ट विद द idioms फॉर द डे। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट idiom क्या है आज का। सो इट्स स्टैंड अ चांस। ठीक है, तो हमारा पहला idiom है स्टैंड अ चांस। मतलब है पॉसिबिलिटी है जीतने की या कुछ तो भी मिलने की, राइट। सो स्टैंड अ चांस का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग, मतलब अचीव कर सकते हैं। यू स्टैंड अ चांस, राइट, टू गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। मतलब हो सकता है कि तुमको मिल जाए, पॉसिबिलिटी है, राइट। सो स्टैंड अ चांस, पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सीडिंग। You could stand a chance in the musical show because you have a great voice. So musical show में you could stand a chance. There is a possibility that you can succeed because you have a great voice. Correct? समझ आया? Stand a chance. So now let's move on to the next idiom. हमारा next idiom है sweep under the rug. रग मतलब क्या होता है? वो छोटा सा, जो कारपेट नहीं बोल सकते, छोटा सा ऐसा पीस ऑफ क्लॉथ जो हम रखते हैं, राइट। कारपेट ही, छोटा वाला, लेकिन ठीक है, उसको रग बोलेंगे। मैट उसको भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो स्वीप अंडर द रग, सपोज कुछ कचरा है, डाल दिया नीचे, ठीक है। बहुत बार देखा होगा तुम लोगों ने, तो रग डाल दिया नीचे, तो कुछ दिखता है क्या? नहीं, मतलब यू आर हाइडिंग समथिंग। सिमिलर मीनिंग है इसका, टू हाइड समथिंग इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम। मतलब होता है स्वीप अंडर द रग। देखो एग्जाम्पल, इन लाइफ यू शुड ऑलवेज ट्राई टू डील विद योर फियर एंड नॉट स्वीप इट अंडर द रग। तो कभी भी हाइड नहीं करना चाहिए, यू शुड फाइट योर फियर्स, ऐसे बोलते हैं, राइट। सो दैट इज स्वीप अंडर द रग। नेक्स्ट इडियम देखते हैं हम, स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर ऑन ट्रिवियल मैटर। ट्रिवियल मतलब छोटी सी बात, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, राइट। सो विच कुड बी नेग्लेक्टेड, लेकिन उसको हम चूज करते कि उस पर रिएक्ट करना, राइट। सो दैट इज स्टॉर्म इन अ टी कप। तो लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर, जहां नहीं चाहिए वहां गुस्सा करना, ओके। सो इट वॉज ऑल स्टॉर्म इन अ टी कप बिटवीन तारा एंड लता एंड देयर वॉज नथिंग टू फाइट अबाउट। मतलब दोनों के बीच में कुछ झगड़े जैसी बात थी नहीं, लेकिन देयर वॉज अ स्टॉर्म इन द टी कप, मतलब देयर वॉज अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर। क्लियर, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, स्पिल द बीन्स। सो ये बहुत बार सुना होगा आपने, कम ऑन नाउ लेट्स स्पिल द बीन्स, ओके। तो जो भी पता है तुमको वो बताओ। सो टू रिवील समथिंग, टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब होता है स्पिल द बीन्स। लेट्स सी उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं। मोना न्यू अबाउट हर सरप्राइज एज कैरन स्पिल्ड द बीन्स अर्लियर। तो मोना को पता चल गया था उसके सरप्राइज के बारे में, बिकॉज कैरन ने पहले ही बता दिया था। शी स्पिल्ड द बीन्स मतलब शी रिवील्ड द सीक्रेट। क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट शूटर। स्ट्रेट शूटर का मतलब क्या होता है? जो मुंह पे बोलता है, ओके। समवन हु इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू यू, ओके। तो पर्सन हु स्पीक्स द ट्रूथ, उनको लगता है जो वो बताया। इफ ही फील्स दैट दिस इज नॉट करेक्ट, ही विल टेल यू। इफ ही फील्स दैट दिस इज करेक्ट, यू आर गोइंग ग्रेट, दैट ऑल्सो ही विल टेल यू। सो ही सेज व्हाट इज द ट्रूथ, मतलब स्ट्रेट शूटर। देखो इसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे। पीपल लव टू हैंग आउट विद हेनरी एज ही इज अ स्ट्रेट शूटर। तो क्यों उसके साथ रहना पसंद है, क्यों हेनरी के साथ लोगों को रहना पसंद है? बिकॉज ही इज अ स्ट्रेट शूटर, बिकॉज ही इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो लगता है ही टेल्स द ट्रूथ, ही इज ऑनेस्ट। करेक्ट। नेक्स्ट देखें, सेवेंथ हेवन। ओके, बहुत बार सुना होगा। सेवेंथ हेवन का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस। सो आई एम ऑन सेवेंथ हेवन टुडे, ओके। क्लाउड 9 टुडे, आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन सेवेंथ हेवन। ये सब इडियम्स का मतलब क्या होता है? टू बी वेरी हैप्पी, टू बी इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट हैप्पीनेस। देखो सेंटेंस क्या दिया हुआ है। When John received the prize for the man of the match, he was on seventh heaven. So जब उसको मैन ऑफ द मैच मिला, he was on seventh heaven. He was very very happy, completely happy, right? Understood? Next देखते हैं, the rose that grew from concrete. अब मुझे एक चीज बताओ, कंक्रीट में से कोई भी ट्री प्लांट ग्रो नहीं हो सकता है, राइट? सो इट द प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, नॉट ऑन कंक्रीट, करेक्ट। लेकिन एक रोज ग्रो हुआ है फ्रॉम कंक्रीट, मतलब बहुत स्ट्रगल से, लेकिन इट हैज ब्लूम्ड।
तो सिमिलर तुम वैसा मीनिंग उसका निकाल सकते हो, सक्सीड ओवरकमिंग लाइफ्स ऑब्स्टैकल. सो द कॉन्क्रीट इज द लाइफ्स ऑब्स्टैकल एंड द रोज दैट ग्रू, so it is what it is, it has succeeded. ठीक है, सक्सेस मिला है. सो यू कैन रिलेट सक्सीड ओवरकमिंग लाइफ्स ऑब्स्टैकल. क्लियर. अब देखो सेंटेंस में क्या दिया हुआ है. डिस्पाइट बीइंग ट्रीटेड सो बैडली बाय हिज रिलेटिव्स, राम मेड अ ग्रेट लाइफ फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. ही रियली वॉज लाइक द रोज दैट ग्रू फ्रॉम कॉन्क्रीट. तो यहाँ पे रिलेट किया है राम को विद दिस ईडियम, राम्स लाइफ टू दिस ईडियम. Even though he had a lot of obstacles in his life, he grew like the rose from the concrete. Clear? Easy है? Right. Next है turn the tables. Turn the tables मतलब table को उल्टा कर देना. ये होता है क्या? नहीं. Turn the tables का मतलब क्या होता है? Change situation जो खुद के फेवर में हो. ऐसे situation को change कर दो कि तुम्हारे फेवर में सब हो जाए. Okay, that means turn the tables. तो देखो the director really turned the tables after the intermission and the movie was a hit. तो intermission के बाद वाला जो part था that was the part जहाँ पे पूरा change हो गया, situation change हो गई, उसके फेवर में हो गई and the movie was a hit. Clear? ठीक है, easy है ना. Next देखो the other side of the coin. अब coin heads एक side, दूसरा tails. So everything has two पॉसिबल आउटकम्स. अगर तुम सपोज दो जन में झगड़ा हुआ है, एक की बात सुन रहे हो तो दूसरे की भी तो बात है, उसको भी तो कुछ बोलना रहेगा. उसके साइड का जो मैटर है वो क्या है, व्हाट ही वांट्स टू से इज द अदर साइड ऑफ द कॉइन. ठीक है, तो अदर साइड ऑफ द कॉइन मतलब क्या होता है, अनदर एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन. तो हमेशा एक डायरेक्शन में हम सोचते हैं, बट चेंज करके तुम सामने वाले की भी कंडीशन सोचो एंड फिर डिसीजन लो. राइट, दैट इज टू कंसिडर द अदर साइड ऑफ द कॉइन. ओके, अब देखो एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है. द जज हैज टू कंसिडर द अदर साइड ऑफ द कॉइन टू एंड देन गिव द फाइनल वर्डिक्ट. तो कभी भी तुम कोर्ट ऑफ लॉ में जाओगे तो ऐसे ही सुना देंगे क्या डिसीजन? नहीं ना. तो दोनों साइड का जो आर्ग्यूमेंट्स है पहले सुनेंगे. फर्स्ट द जज विल लिसन, द लॉयर्स विल स्पीक अप. राइट, बोथ साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स को अच्छे से कंसिडर करके फिर कुछ भी वर्डिक्ट मतलब फाइनल डिसीजन जो होता है वो देंगे. राइट, सो इसीलिए क्या बोलते हैं, दैट ही कंसिडर्स द अदर साइड ऑफ द कॉइन टू. सिर्फ एक जन की बात सुन के फाइनल डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं, दोनों साइड सुनना पड़ेगा. ही हैज टू कंसिडर द अदर एस्पेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑल्सो. ठीक है, क्लियर है ना. नेक्स्ट है टू द नाइन्स. अब टू द नाइन्स मतलब टू परफेक्शन. अगर सपोज तुमको कोई आर्किटेक्चरल तुम साइट विजिट पे गए हो और बहुत बहुत अच्छा आर्किटेक्चर है वो पर्टिकुलर बिल्डिंग का, टेम्पल का, वट एवर, वेर एवर यू हैव गॉन, तो तुम क्या बोलोगे, दिस प्लेस इज टू द नाइन्स मतलब इट इज टू परफेक्शन. इतना अच्छा है दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड एनी फ्लॉ इन दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, तो देखो इसको एग्जाम्पल में हम कैसे यूज करते हैं. All the award winners in the ceremony were dressed to the nines and it was magnificent. बहुत अच्छा. magnificent का मतलब क्या होता है, very nice, right, very grand. तो to the nines, they were dressed to the nines मतलब to perfection according to the जो भी ceremony है, right, according to the place where you are going. Everyone was dressed to the nines मतलब to perfection. Correct? So I hope all the idioms are clear. सब idioms समझ में अच्छे से है ना. easy है एकदम. you can relate it to your life, to your day to day conversation. हम आसानी से ये idioms use कर सकते हैं कहीं ना कहीं, है ना. okay, so see you in the next session of idioms. thank you.